हेलो इट हम करेंगे 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशीट 77 डेट 28 जनवरी 2021 क्लास 9वीं। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर्स। हम ये 9th के लिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर करना है। हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर, ये आप सुनिए और सही से। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 77. This worksheet is based on your question number 1 and 2, that is unseen passage. ओके तो इस वर्कशीट में हम अनसीन पैसेज करेंगे स्टूडेंट, जो आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, बड़ा इजी क्वेश्चंस होता है और स्कोरिंग भी होता है। तो हर बच्चों को ये क्वेश्चंस करना चाहिए क्योंकि इजी है। और अब की बार तो आपको आंसर्स भी एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो और भी इजी हो गया है। लेकिन हमें कम समय में कैसे करना है इसके भी टिप्स हम दे चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमें पैसेज में कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम ऑप्शंस पर जाएंगे और ऑप्शंस के थ्रू ही हम आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम पढ़ते हैं इसके पैसेज ही पढ़ते हैं हम पहले, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, तो हम जो है इसका पैसेज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The pandemic due to spread of novel coronavirus, commonly known as the COVID-19, led to partial or complete lockdown in several countries around the world. जो पेंडेमिक आई थी किसके कारण, जो नया वायरस था कोरोना वायरस, उसके कारण, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, उसकी वजह से कई देशों में, संसार के कई देशों में क्या हुआ था, या तो पार्शियल आंशिक रूप से लॉकडाउन हुआ था या बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था। हमारे देश में भी हुआ था, आपको पता ही है स्टूडेंट। द एयर पोल्यूटेंट एंड कोविड-19 आर लिंक्ड टू हैव प्लेड ए मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। जो एयर पोल्यूटेंट हैं और कोविड-19 है, दोनों ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी कोविड-19 की वजह से और एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, द फर्स्ट फेज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज्ड फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020। आपको पता है कि इंडिया में भी इसका प्रभाव पड़ा था और फर्स्ट फेज जो है लॉकडाउन की कब इम्पोज किया था लॉकडाउन हमारे इंडिया के अंदर 25 मार्च से 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2020 तक हमारे यहाँ लॉकडाउन था, विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड। फिर वो आगे बढ़ा दिया गया टिल 3 मई 2020 तक फिर लॉकडाउन कर दिया गया। एज ए रिजल्ट द ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इंडस्ट्री एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज which could have injected pollutants or produced dust were stopped and remained at its minimal level। जिसका रिजल्ट क्या निकला, लॉकडाउन का क्या रिजल्ट निकला, जो ट्रांसपोर्ट के काम बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज भी बंद हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आ गए वो, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे लॉकडाउन के कारण। ओके, अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी, जो उनमें कमी आई, अचानक से कमी आ गई। yielded to very low values of emission resulting in significantly improved air quality over the दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। आपने देखा एनसीआर में एयर प्योर बन गई थी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई थी, जो पोल्यूटेंट थे वो लो वैल्यू हो गई थी, उनकी बहुत कम। डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड day-to-day life and situation in which millions of people were under distress। हालांकि काफी सैड लोग रहते थे, कोरोना की वजह से डिस्ट्रेस में आ गए थे, लेकिन इस पीरियड में nevertheless allowed a unique opportunity, हम सबको एक अवसर मिला एक अच्छी हवा में जीने का, for the scientific community to study the interplay between baseline air pollution and natural प्रोसेसेज। और हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये स्टडी किया कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, प्रदूषण और जो नेचुरल प्रोसेसेस है उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरलिंक है उनके बीच में, ये सब कुछ उन्हें स्टडी करने का मौका मिला। in nearly natural laboratory to investigate the close association of haze। जो हेज क्या होती है स्टूडेंट, जो धुंध सी छाई होती है। देखो अगर
सर्दी की भी धुंध, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो एयर के अंदर घूमते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। वो फाइन पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर मतलब पीएम जिसको बोलते हैं, जो पोल्यूटेंट होता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, पीएम, पीएम, पी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर, जो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अपने हेयर है उससे भी 100 टाइम्स स्मॉल होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल, और वो हम ब्रीदिंग के द्वारा भी अपने शरीर में इनहेल कर सकते हैं, जिससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, हमारी जो विंड पाइप है उस पर नुकसान होता है, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। दैट अमाउंटेड टू बी अराउंड 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये कितने हो गए थे, 100 से 150 माइक्रोग्राम पर cubic meter, while rest of the day background PM 2.5 remained as low as 50 to 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं जाते थे, तो तब इसका क्या लेवल आ गया था, PM 2.5 का 15 to 20 माइक्रोग्राम per cubic meter, which was unprecedented situation in Delhi NCR, Northern India। Northern India, दिल्ली NCR में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना कम लेवल आ जाए PM 2.5 का। तो ये भी देखो, प्रॉब्लम में भी हमारे से थोड़ा सा ये अच्छा हुआ कि पोल्यूशन कम हुआ। ओके, अब देखिए, तो इसका मतलब हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं अगर हम एक्टिविटीज जो पोल्यूटेंट क्रिएट करती हैं उनको कम कर दें, या जितना मिनिमल हम यूज करें। ओके, अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू फैक्टर्स वर लिंक्ड टू हैव ए मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ फैटेलिटीज, जो इतनी डेथ हुई थी, फैटेलिटीज हुई थी, उनके दो फैक्टर जो आपस में रिलेशन था उनका मेजर रोल था, वो कौन कौन से थे। डिस्ट्रेस एंड एयर पोल्यूशन, नहीं। पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन, ज़्यादा पॉपुलेशन या सफाई की कमी के कारण ज़्यादा डेथ हुई, बिल्कुल नहीं। हाई PM 2.5 एंड सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा या हाई PM 2.5 वैल्यू होगी इसलिए, जी नहीं। तो इसका आंसर है डी, कोविड-19 एंड एयर पोल्यूटेंट्स, से दो फैक्टर थे जिसके कारण डेथ ज़्यादा हुई, कोविड-19 एंड एयर पोल्यूटेंट्स। अब देखो ये टिप्स मैं आपको The air pollutant and COVID-19 are linked to have played a major role। तो यहाँ से आपको देखो सेकंड सेंटेंस में ही इसका आंसर है, इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। तो यही हमारे फर्स्ट का आंसर था। ओके, सेकंड देखिए हम, इन द लाइन रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज है वो कम हुई। द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू, इसको ये किसको रेफर नहीं करता है, एंथ्रोपोजेनिक का क्या मतलब नहीं है, आपको पता है। ये एंथ्रोपोनोजेनिक का मतलब क्या है, ह्यूमन ने जो क्रिएट किया है, ह्यूमन क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। ओके, तो फर्स्ट देखिए, रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन नेचर, ये तो है इसका मीनिंग, एंथ्रोपोजेनिक का मीनिंग यही है। एक्टिविटीज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, जैसे एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी तो ह्यूमन के कारण ही तो क्रिएट हो रही है कि हम ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए एनवायरनमेंट जो है वो गर्म हो रहा है। नेचुरल और सर्कमस्टेंसेज विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये इसमें रेफर नहीं करता है, सी। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वो नेचुरल या सर्कमस्टेंसेस जिसमें इंसान इंटरफेरेंस नहीं करता है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक नहीं होता है। तो इसका आंसर है सी। डी भी है, कॉज्ड बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर है सी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इट वाज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, स्टडी में ये पाया गया, क्या पाया गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ हेज देयर वाज हाई PM 2.5, हेज के बावजूद, हेज नहीं है लेकिन फिर भी PM 2.5 की ज़्यादा पाया गया। बी, प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज द PM 2.5, हेज की प्रेजेंस में PM 2.5 कम हो जाता है। आपको PM पता है ना, पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो है पोल्यूटेंट होते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं PM। हायर द हेज, हायर वाज द PM 2.5, जब हेज जो भार धुंध सी होती है वो ज़्यादा होती है तो PM 2.5 भी ज़्यादा होता है। देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन हेज एंड PM 2.5, हेज का और PM 2.5 का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर है सी।
स्टूडेंट इसका आंसर है हमारा सी। हायर द हेज हायर वाज द PM 2.5, क्योंकि जब धुंध टाइप में हेज ज़्यादा होती है तो PM 2.5 की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, जो हमने ऊपर जो पैसेज की स्टडी की है तो उससे हमें क्या पता चला है, ये शेयर किया गया। इसमें क्या शेयर किया था, द पेंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पेंडेमिक के कारण, पेंडेमिक क्या थे, कोविड-19, इससे पूरे संसार के कई देशों ने या तो पार्शियल लॉकडाउन किया या कंप्लीट लॉकडाउन किया, तो ये बात तो इसमें शेयर की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। द एयर पोल्यूटेंट हैव नो रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ, एयर पोल्यूटेंट का कोई रोल नहीं था इतने सारे लोगों की डेथ में, नहीं, ये गलत है। द लॉकडाउन पीरियड विटनेस फ्रिक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, लॉकडाउन पीरियड में जो है काफ़ी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी हुई, नहीं, ये गलत है, नहीं हुई, बल्कि लोग घर के अंदर रहते थे तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कम हुई। द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगेन फ्रॉम फरवरी मंथ ऑनवर्ड्स, इसकी जो है फर्स्ट फेज लॉकडाउन की फरवरी के आगे के बाद स्टार्ट हुई, फरवरी से, और उससे आगे नहीं, मार्च से स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर है ए। फोर्थ का आंसर है ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ड्यूरिंग हेजी आवर्स द PM 2.5 अमाउंटेड टू बी, इसमें ये देखिए, इसमें आंसर है 15 to 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जी नहीं, 100 to 150 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, 20 to 25 माइक्रो मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है यस, इसका आंसर है हमारा डी, 100 to 150 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th वन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन पीरियड के दौरान एयर क्वालिटी जो अच्छी हुई थी, यस, अच्छी हुई थी, ये तो ट्रू है। ओके, रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटी डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ इमिशंस, जो ह्यूमन एक्टिविटीज कम हुई थी उसके कारण पोल्यूटेंट की में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, नहीं, कम हुई थी, तो ये गलत है, तो इसका आंसर आ गया है हमारा बी आएगा इसका आंसर। सी देखिए, दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पोल्यूशन, इस सिचुएशन से साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिली एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करने में, तो ये भी है, सही है। मिलियन ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी सही है, कई लोग जो है मिलियंस पीपल्स जो दुखी हो गए थे, डिस्ट्रेस में आ गए थे इस पीरियड के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड में, तो ये भी सही है। तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट क्या है, बी, तो इसका आंसर है हमारा 6th का आंसर है बी। तो स्टूडेंट ये अनसीन पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।